जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंग पहला अध्याय। ओम नमो नारायणाय नमः। पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुख अरविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमश वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभूव थे। उनके अनंतर क्रमश स्वरोचित, उत्तम, तामस, रेवत और चशूर हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पुत्र वेवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। जय श्री हरि। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वरोचित मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्ट वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वरोचित मनवंतर में परावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्जा, स्तंभ, प्राण, वात, प्रसव, निरे और परिवान, ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और कुंभ पुरुष आदि स्वरोचित मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। ओम नमो नारायणाय नमः। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देव अधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जब, प्रदर्शन, प्रदन्न और वंशवर्ती, ये 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। श्री हरि। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि, ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। सो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिथि इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे, उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे।
तथा नर ख्याति, केतुरूप और जानुजन आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य अधिकारी थे। हे मैत्रेय, पांचवें मनवंतर में रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूत्रेय, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस वेवत मनवंतर में हिरण्य रोमा, वेश्री, उर्दभ भाऊ, वेद भाऊ, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। जय श्री हरि। हे मैत्रेय, स्वरोचित, उत्तम, तामस और रेवत ये 4 मनु राजा विप्रवत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतर अदीपों को प्राप्त किया था। जय श्री हरि। छठे मनवंतर में चाशुप नामक मनु और मनोजवम नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेग ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। जय श्री हरि। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाशुष के अति बलवान पुत्र पुरु और सतधुमन आदि राज्य अधिकारी थे। जय श्री हरि। हे विप्र, इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वे स्वतः मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नर्यतन, नाभाग, अरिष्ट, करूप और प्रभदंद्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। जय श्री हरि। समस्त मनवंतरों में देवरूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सतत प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिदात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानव देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वरोचित मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानव देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरिनाम देवगण के सहित हरि रूप से हारिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वह देवश्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए।
तथा चाशुत मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुट्ठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस विश्वतः मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपने 3 डंगों से संपूर्ण लोकों को जीत कर यह निष्कष्टक त्रिलोकी को इंद्र को दे दी थी। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रज्ञा की वृद्धि हुई। ये संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है। अतः हे विष्णु, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवता के अधिपति इंद्र, ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, अब तृतीय अंश का पहला अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको तृतीय अंश का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। जय श्री हरि। दूसरा अध्याय सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनु पुत्र, देवता, इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रसे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर एक और मनु तथा तप्ती, ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अशुभ रूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमियंत्र शान पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल मांस ही क्षीण कर सके। हे मुनिषत्तम, सूर्य के जिस याज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से विश्वकर्मा ने
विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शत्रु थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का श्रवण होने से सावर्णी कहलाया। जय श्री हरि। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णी नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्री, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृत, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग ये सप्तऋषि होंगे। उस तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णिक मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। जय श्री हरि। हे मुने, 9वें मनु 10 सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देवगण होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग से 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। शवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृत केतु, दीप्ति केतु, पश्हत, निरामय और पृथुश्रवा आदि 10 सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु है। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के कुरुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरिसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। जय श्री हरि। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहगम, काम, कम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता होंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषि के नाम निश्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, धरणी, अरुणी, हविष्मान और अनद्ध है तथा धर्म सावर्णी मनु के सप्तृंग, सुधर्मा और देवानी आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। जय श्री हरि। रुद्रपुत्र सावर्णिक 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10 देवताओं के हरित, रोहित, सोमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुत्पा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति,
तपोधुति तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देवयान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुमात्रा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता होंगे तथा महाबलवान देवशक्ति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धतिमान, अव्यय और सुत्पा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावरण नामक देवता है। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्रीद, युक्त और चित्त, ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, जो राज्य अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। जय श्री हरि। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक में पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्य धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए इमर्ती शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर में अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशज भर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। जय श्री हरि। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीच जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदि कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे दुष्येष मनु पुत्र राजा गण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। जय श्री हरि। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूत आत्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सब समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार
अंतर आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, यही लोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं, वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतर अधिकारियों का भी वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, तृतीय अंश का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। आप सभी पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा बनी रहे और इसी प्रकार आप अपने परिवार में मर्यादा आदि बन अपने परिवार में सहकुशल रहें और हर रिश्ते की बुनियादी पर खरे उतरें। अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखें। पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, माता पुत्र में, पुत्र माता में, भाई बहन में और पिता संतान के प्रति अपनी मर्यादावंश अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। जय श्री हरि। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, दूसरा अध्याय संपन्न हुआ।